हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। महंत नरेंद्र गिरी को बांगबरी मठ में भू समाधि दे दी गई है। इसके साथ ही महंत ब्रह्म में लीन हो चुके हैं और अंतिम प्रक्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलवीर ने संपन्न कराई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर का स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। शुरुआती रिपोर्ट में फांसी लगाने की बात सामने आई है। वहीं अयोध्या में चलकर बाघंबरी गद्दी पहुंचे महंत रामविलास वेदांती ने नए उत्तराधिकारी बलवीर गिरी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी के तौर पर है, ये उसी की साजिश है। खुद महंत बनने के लिए दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र किया गया है। गद्दी पर कब्जे के लिए ये सब किया गया है। सबके लिए CBI जांच जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान PM ने कहा कि ये दौरा अमेरिका से वही पार्टनरशिप मजबूत करने का ये मौका है। PM मोदी ने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक USA का दौरा करूंगा। इस दौरान मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीति, साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय व ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। PM ने कहा कि वे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए उत्सुक हैं। हैरिस के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। PM ने कहा कि ये सम्मेलन इस साल मार्च में हुआ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में नतीजों का जायजा लेने का मौका देगा। साथ ही भारत प्रांत और प्रशांत क्षेत्र पर हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत होगी। IPL 2021 के फेज 2 पर कोरोना महामारी का साया मंडराने लगा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले हैदराबाद के तेज गेंदबाज T नटराजन कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि BCCI ने कहा कि मैच पहले से तय शेड्यूल पर ही होगा। नटराजन के पॉजिटिव होने के बाद हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर के अलावा 5 कोचिंग स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने अपने 6 कर्मचारियों को आतंकी संबंध रखने और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने की वजह से बर्खास्त कर दिया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के माध्यम से तेज बारिश का अनुमान लगाया है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जरूरी होने पर घर से ही निकले। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 24 सितंबर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। ये बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की सरकार इस बैठक में शामिल हो, जिसके लिए SAARC के ज्यादातर देश तैयार नहीं थे। ऐसे में सर्वसम्मति नहीं होने की वजह से ये बैठक रद्द कर दी गई है। तालिबान शासित अफगानिस्तान ने स्टेडियमों में महिला दर्शकों की मौजूदगी को लेकर देश में बेहद लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल IPL का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तालिबान इस्लामिक अमीरात की लड़कियों के नृत्य और स्टेडियम में खुले बालों वाली महिलाओं की मौजूदगी के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में शक्तिशाली भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता 6.0 बताई जा रही है। इस वजह से कई इमारतों में भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। मेलबर्न में चॉपल स्ट्रीट पर हर में और मलबा फैल चुका नजर आया। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस को खत लिखकर अपने प्रवक्ता सोहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया है। उसने महासभा के उच्च स्तरीय 76वें सत्र में उसके प्रतिनिधिमंडल को हिस्सा लेने देने की अपील की है। इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस को चिट्ठी लिखी है और मुत्ताकी ने इस चिट्ठी में मांग रखी है कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें भी UNGA में बुलाने दिया जाए।
बस्तर संभाग में ज्यादातर विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में पहुंचे विधायक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने सीएम के साथ बस्तर संभाग में जिलेवार विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें जबलपुर में 50 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शहर के टाउन हॉल में ऐतिहासिक भवन में नवीनीकरण को लेकर कार्यों और ई-लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। ब्यूरोक्रेसी पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब ट्विटर पर लगातार सफाई दे रही। उमा भारती ने इस मामले में खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। तो वायरल वीडियो पर लगातार सफाई देने के साथ ही ईमानदार अफसरों को सत्तारूढ़ नेताओं को गठजोड़ से दूर रहने की नसीहत भी दे रही हैं। इसको लेकर उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा ट्वीट किए हैं। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया। सिंधिया ने राजघाट पुल से रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, हमारा काम करना है। इसका अंतर आप देखेंगे, आने वाले समय में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि जिसमें ये लिखा गया है कि जागो हिंदुओं जागो, हजारों वर्ष पुराना सनातन धर्म को ना खतरा कभी रहा है ना कभी हो सकता है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के चच्चा जान हिंदू में विभाजन करने में बाज नहीं आते, हिंदू आतंकवाद शब्द ये ही लाए थे। सुकमा के सिलगेर कैंप में विरोध के लिए ग्रामीण एक बार फिर एकत्रित होने लगे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सिलगेर कैंप के नजदीक पहुंच रहे हैं। ग्रामीण कैंप को हटाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं 27 सितंबर को बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सिलगेर पहुंचने की खबर है। भाटापारा नगर पालिका में आज कर्मचारियों के वेतन और योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी के 14 पार्षदों पर नगर पालिका का घेराव किया। घेराव में पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे और शामिल रहे। कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। बालोद स्थित ढोंडी में कुसुमटोला क्षेत्र में अधूरे चिरकन बांध को पूरा करने की मांग को लेकर 11 गांव में सैकड़ों किसान बांध पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि 30 साल से अधूरे बांध का निर्माण पूरा किया जाए। कबीरधाम जिले में कोरोना काल में काम करने वाले संविदा कर्मियों ने वन मंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और 3 महीने का वेतन दिलाने की मांग की है। साथ ही सफाई कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने वाले उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है और नौकरी से जबरन निकालने का आरोप लगाया है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में मेरठ में प्रथम आए युवक को नजरअंदाज कर 10वें नंबर पर आए दूसरे प्रदेश के युवक को रजिस्ट्री मैनेजर पद पर सिलेक्ट किया गया है और हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जीपीएम कलेक्टर को 15 दिन में गलती सुधारने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी की बदहाली पर दायर जनहित याचिका पर पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को तय की है। बारिश की वजह से खराब हुई भोपाल, इंदौर समेत दूसरे कई शहरों की सड़कों के सुधार का काम 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। जो सड़क गारंटी पीरियड में है उसकी मरम्मत ठेकेदार से कराई जाएगी। भोपाल में 288 मार्गों पर मरम्मत का काम होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सड़कों की मरम्मत के काम को लेकर निर्देश दिए हैं। सूरजपुर जिले में कलेक्टर नर्सिंग छात्राओं के लिए स्वास्थ्य साथी एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए निजी संस्थान न जाना पड़े। 2 महीने के प्रशिक्षण में छात्रों को 200 रुपए के मानदेय के साथ वहीं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का आज जशपुर में अंतिम संस्कार किया गया और बाकी नदी पर तट पर अंतिम विदाई दी गई और अंत्येष्टि कार्यक्रम पर बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके पहले मंगलवार को युद्धवीर के पार्थिव देह को विशेष विमान से जशपुर लाया गया था। बता दें कि सोमवार को बेंगलुरु में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था।
डिंडौरी कृषि विभाग के उप संचालक अश्विनी झारिया पर महिला कर्मचारी ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की है। वहीं उप संचालक अश्विनी झारिया ने महिला के आरोप को निराधार बताया है। सरगुजा में जमीन का नामांकन और सीमांकन के लिए महिला पटवारी की ओर से मोटी रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संजीव झा ने रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि लोंडरा तहसील पर हल्का नंबर 28 ससौली की महिला पटवारी पूनम टोपो B1 में नाम सुधारने और नामांकन के लिए रिश्वत मांग रही थी। पन्ना के बराहो गांव में 2 युवकों ने एक किशोरी पर एसिड से अटैक कर दिया, जिससे लड़की की दोनों आंखें जल गई। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर के परिजन मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। घायल लड़की ने सुमेर सिंह और गोल्डी राजा पर एसिड का आरोप लगाया है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला वार्ड में अचानक छज्जा गिर जाने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को के सिर और पैर में चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं घटना के समय वार्ड में करीब 40 मरीज भर्ती थे। छिंदवाड़ा में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 4 लेन पर उसके पास तेज रफ्तार एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में सवार बैतूल जिले के पाडर पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनोद शंकर यादव की मौत हो गई। पुलिस जवानों के नाम नम आंखों से सब इंस्पेक्टर यादव को विदाई दी। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बालाघाट के त्वारी बाजार में दुकान संचालक और भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अजय कोचर को मारने के लिए पहुंचे 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य की शिनाख्त कर ली गई है। मामले के एसपी ने सीएसपी कार्यालय में प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास को निलंबित कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।